Hello dear students, welcome to VPRC online classes. How are you all? I hope you all are very well. मैं मानसो 10th क्लास सामाजिक विज्ञान की भाग 3 नागरिक शास्त्र के चैप्टर 3 का लेक्चर 3 लेकर आया। लोकतंत्र और विविधता के बारे में चर्चा करता हूँ, जो कि लोकतंत्र के बारे में हम इसके पहले 2 लेक्चर में पढ़ चुके हैं, लोकतंत्र और विविधता के बारे में। तो आज का लेक्चर है हमारा सामाजिक विभाजन की राजनीति के बारे में चर्चा करते हैं कि सामाजिक विभाजन की राजनीति क्या है। व्यापक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विभाजन की राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक विभाजन की राजनीति क्या है। व्यापक परिप्रेक्ष्य में व्यापक परिप्रेक्ष्य में व्यापक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विभाजन व्यापक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विभाजन राजनीति सामाजिक विभाजन व्यापक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विभाजन राजनीति एक दूसरे को प्रभावित करते रहे। राजनीति एक दूसरे को प्रभावित करते रहे एक दूसरे को प्रभावित करते रहे। सामाजिक विभाजन सामाजिक विभाजन व राजनीति में का सामाजिक विभाजन व राजनीति का मेल एक दूसरे से मेल घात हो सकता है। अभी घात के बारे में हम चर्चा करेंगे। घात हो सकता है, एक नया वर्ड निकल के आया है, घात। घात हो सकता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों राजनीतिक दलों में परस्पर प्रतिद्वंदिता होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की परस्पर प्रतिद्वंदिता होती है। इस प्रतिद्वंदिता के कारण समाज में फूट की स्थिति बनी रहती है। इस प्रतिद्वंदिता के कारण समाज में फूट की स्थिति बनी रहती है। फूट की स्थिति बनी रहती है। तो हम चर्चा करेंगे सामाजिक विभाजन में राजनीति के बारे में। व्यापक परिप्रेक्ष्य में, व्यापक का मतलब बड़ा, विस्तार, एक बड़ी पैमाने पर, बड़े परिप्रेक्ष्य का मतलब संबंध में सामाजिक विभाजन राजनीति एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। सामाजिक विभाजन व राजनीति एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। सामाजिक विभाजन व राजनीति मेल घात हो सकता है। घात का मतलब
एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं, एक दूसरे को इससे नुकसान हो सकता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक दलों की परस्पर एक दूसरे की प्रतिद्वंदिता का मतलब यहाँ पे विरोधी होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की जो परस्पर प्रतिद्वंदिता का मतलब विरोधी, इस प्रतिद्वंदिता के कारण समाज में फूट की स्थिति बनी रहती है। इसी प्रतिद्वंदिता के कारण सामाजिक व राजनीतिक स्थिति में फूट बनी रहती है। प्रतिद्वंदिता के कारण ही सामाजिक व राजनीतिक स्थिति में फूट बनी रहती है, इस फूट की स्थिति बनी रहती है। वस्तुतः यदि राजनीतिक दल समाज में विद्यमान विभाजन के अनुसार राजनीतिक प्रतिस्पर्धा करने लगे तो सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में परिवर्तित हो सकता है। विद्यमान विभाजन के अनुसार, समाज में विद्यमान विभाजन के अनुसार यदि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता सामाजिक विभाजन में परिवर्तित हो सकती है, यदि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता प्रतिस्पर्धा करने लगे। प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है, यहाँ पर प्रतिस्पर्धा के बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि प्रतिस्पर्धा करने लगे, प्रतिस्पर्धा का मतलब कंपटीशन, एक दूसरे से प्रतियोगिता कंपटीशन करने लगे, तो सामाजिक विभाजन व राजनीतिक विभाजन में परिवर्तन, अर्थात जो सामाजिक विभाजन है और राजनीतिक विभाजन में परिवर्तित हो सकता है। सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में परिवर्तित हो सकता है, जिसके कारण किसी भी देश में विखंडन की अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जिसके कारण किसी भी देश में इन राजनीतिक विभाजन और सामाजिक विभाजन के कारण किसी भी देश में विखंडन की स्थिति पैदा हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, अभी जो वर्तमान का एग्जाम्पल देखते हैं वो अमेरिका की राजनीति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, जो कि वहां के जो अश्वेत है उस सड़कों पर उतर करके आंदोलन करने लगे, विखंडन की अप्रिय स्थिति उत्पन्न होने लगी श्वेत और अश्वेतों के बीच। पहला परिणामों का दायरा, नेक्स्ट पॉइंट है इसका परिणामों का दायरा। परिणामों के दायरे के बारे में हम चर्चा करते हैं कि परिणामों का दायरा क्या है, इसके बारे में देखते हैं। सामाजिक विभाजन में राजनीति के मेल के परिप्रेक्ष्य में संभावित दो अलग अलग स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। सामाजिक विभाजन और राजनीतिक मेल के परिप्रेक्ष्य में दो अलग अलग स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, जो कि पहला परिणाम, जो पहली स्थिति थी वो पहला परिणाम के बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला परिणाम क्या आया इसके बारे में देखते हैं। सामाजिक विभाजन और राजनीतिक मेल का पहला परिणाम हम उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि उत्तरी आयरलैंड जो ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है, उत्तरी आयरलैंड जो ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है, लंबे समय से राजनीतिक टकराव व हिंसा से ग्रस्त रहा है। ग्रेट ब्रिटेन जो है लंबे समय से हिंसा व टकराव से ग्रस्त रहा है। यहाँ लोग 53% प्रोटेस्टेंट
धर्म की आबादी है जिसके संस्थापक मार्टिन लूथर है। यहाँ पे जो 53% की आबादी है, 53% की आबादी है वो प्रोटेस्टेंट धर्म की है तथा 44% आबादी रोमन कैथोलिक की है। 53% आबादी प्रोटेस्टेंट की है, जो कि 44% आबादी मेमन, 44% आबादी रोमन कैथोलिक की है। जो 44% आबादी है रोमन कैथोलिक की है। कैथोलिकों को प्रतिनिधित्व नेशनल पार्टियां प्रदान करती हैं। तो कैथोलिक बाहुल आयरलैंड गणराज्य के साथ उत्तरी आयरलैंड को मिलाने का प्रयास करती है। जो कैथोलिक प्रतिनिधि नेशनल पार्टियां थी, जो कैथोलिक प्रतिनिधित्व नेशनल पार्टियां तथा कैथोलिक बाहुल आयरलैंड इंग्लैंड के साथ उत्तरी आयरलैंड को मिलाने की मांग करती है, वही प्रोटेस्टेंट प्रतिनिधित्व यूनियनिस्ट पार्टियां करती हैं, जो कि प्रोटेस्टेंट धर्म ग्रेट ब्रिटेन के साथ रहने के पक्ष में, जो कि प्रोटेस्टेंट धर्म जो था ये ग्रेट ब्रिटेन के साथ रहने के पक्ष में था। प्रोटेस्टेंट धर्म जो था ये ग्रेट ब्रिटेन के साथ रहने के पक्ष में था। इन दोनों दलों में हिंसक टकराव हुआ, सुरक्षा बलों सहित सैकड़ों लोग और सेना के जवान मारे गए। सन 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच शांत समझौता हुआ। सन 1998 में ब्रिटेन सरकार और नेशनलिस्ट के बीच समझौता हुआ, जिनमें दोनों पक्षों में हिंसक कार्रवाई बंद करने की बात स्वीकार की। इसी प्रकार धार्मिक व जातीय विभाजन के आधार पर यूगोस्लाविया कई टुकड़ों में विभक्त हो गया। इसी कारण यूगोस्लाविया कई टुकड़ों में बट गया, अर्थात विभक्त हो गया। सेकेंड पॉइंट, दूसरे परिणाम के बारे में हम चर्चा करते हैं। सर्वश्रेष्ठ स्थिति यह है दूसरा परिणाम। दूसरा परिणाम, सर्वश्रेष्ठ स्थिति यह है कि किसी समाज में कोई विभाजन ही ना हो, लेकिन यह संभव नहीं है। सर्वश्रेष्ठ स्थिति यह है किसी भी समाज में कोई विभाजन ना हो, लेकिन यह संभव नहीं है। फिर भी राजनीति में सामाजिक विभाजन की प्रत्येक अव्यक्ति फूट नहीं लाती। सामाजिक विभाजन में प्रत्येक अव्यक्ति फूट नहीं लाती, बल्कि यह सकारात्मक भी होती है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजन की बात करना, विभिन्न समूहों के विभिन्न वायदे करना स्वाभाविक है। विभिन्न समुदायों को प्रतिनिधित्व देना, उनकी मांग के अनुरूप नीतियां बनाना राजनीतिक दलों को रणनीति का हिस्सा है। एक समुदाय के लोग किसी एक दल को दूसरे दल की तुलना में अधिक पसंद करते हैं, अधिक वोट देते हैं। कई देशों में ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो एक ही समुदाय पर ध्यान देते हैं, किंतु इसका परिणाम देश का विभाजन नहीं हो सकता। किंतु कोई पार्टी, यहाँ पे कहा गया दूसरे परिणाम में कि कोई पार्टी है, कोई व्यक्ति है जिस पार्टी से जुड़ा है, उस पार्टी को छोड़ करके किसी दूसरे पार्टी को वोट देता है, तो इससे देश का विभाजन नहीं हो सकता है। थैंक यू क्लास, स्टे होम एंड बी सेफ।